हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोडिक्शन 3.14। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। हमने जो चैप्टर नंबर फर्स्ट का सीरीज शुरू कर रखा है उसके मैंने 4 लेक्चर अभी तक डाल दिए हैं। हम लोग पॉलिनेशन और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन तक आ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स कितने तरह के होते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन? तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन जनरली 2 टाइप्स के आपकी बुक में दे रखे हैं और 2 टाइप्स के ही होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं देखिए। एक होता है एबायोटिक और एक होता है आपके पास में बायोटिक। ठीक है, एबायोटिक में कौन आते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जो जीवित नहीं है। और इसमें कौन आता है? इसमें लिविंग आते हैं जो जीवित हैं। ठीक है, और इन दोनों में मेजरली कौन है? दो। एक है आपके पास में विंड, मतलब हवा, और दूसरा आपके पास में क्या है? जल। ठीक है, मतलब वाटर। ठीक है, H2O। इसमें मेजरली कौन आते हैं? एनिमल्स आते हैं, क्योंकि एनिमल्स क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। ठीक है, विंड से जो पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं एनिमोफिली। ठीक है, वाटर से होने वाले पॉलिनेशन को कहते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोफिली। और एनिमल से होने वाले पॉलिनेशन को कहते हैं जूफिली। जू मीन्स एनिमल। ठीक है, तो इसको कहते हैं जूफिली। सो देखा जाए कि बायोटिक और एबायोटिक ये दोनों फैक्टर में से कौन सा फैक्टर ज़्यादा है जो पॉलिनेशन करवाता है, तो ऑलवेज हमारे पास में कौन आएगा? बायोटिक आएगा। मतलब बायोटिक तरह का जो पॉलिनेशन करवाने वाले एजेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, और एबायोटिक कम करवाता है। मतलब इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो बायोटिक जो पॉलिनेटर है वो ज़्यादा पॉलिनेशन करवाते हैं और एबायोटिक कम। ठीक है, इन दोनों के कंपेरिजन में ये ऊपर जाएगा। अब एबायोटिक में भी 2 टाइप के हैं, एक विंड है और एक वाटर है। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो इनमें कौन ज़्यादा पॉलिनेशन करवाता है? विंड ज़्यादा पॉलिनेशन करवाता है और वाटर थोड़ा कम पॉलिनेशन करवाता है। ठीक है, क्योंकि वाटर हर जगह होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन विंड हर जगह होना पॉसिबल है। आपके एनसीईआरटी एक फैक्ट और बताती है कि जो एबायोटिक टाइप ऑफ एजेंट है ना पॉलिनेशन करने के, एबायोटिक टाइप ऑफ एजेंट कितने हैं? वो 2 हैं, एक तो विंड है और एक वाटर है। इन दोनों से पॉलिनेशन होना एक चांस फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? चांस फैक्टर। क्या होता है सर चांस फैक्टर? मतलब हवा में उड़ रहा पोलन या पानी में बह रहा पोलन जरूरी थोड़ी है कि भाई स्टिग्मा पर जाकर गिर ही जाएगा, है ना। गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है, उसकी मर्जी। ठीक है ना, ये तो नेचर है। गिर भी सकता है और नहीं भी गिर सकता है, तो एक चांस फैक्टर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, इसी चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए जो प्लांट ने अडेप्टेशन अपनाई है वो क्या है? वो नंबर ऑफ पोलन बहुत ज़्यादा बनाता है। किसकी कंपैरिजन में? ओवरी के अंदर पाए जाने वाले ओव्यूल्स की कंपैरिजन में। ठीक है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं उनकी मात्रा बहुत ही कम हो सकती है। ठीक है, या तो एक भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ पोलन तो भैया थाउजेंड्स में होता है। ठीक है ना, पोलन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब आप सोचिए ज़्यादा पोलन बनेंगे तो ज़्यादा पोलन हवा में या पानी में जा सकते हैं। तो जितने ज़्यादा पोलन बनेंगे उतना ही ज़्यादा ये चांस फैक्टर बढ़ जाएगा, मतलब पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। सो आइए देखते हैं एबायोटिक एजेंट के अंदर, एबायोटिक एजेंट्स में सबसे पहला क्या देख लेते हैं हम? विंड से होने वाला पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन इसको बोलते हैं, एक वर्ड होता है इसके लिए, एनिमोफिली। ठीक है, विंड से होने वाला पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? एनिमोफिली। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो आपको सीधे सीधे याद कर लेने हैं पेपर में, यहाँ से फिक्स है, सवाल आता ही आता है, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो आरयूएचएस का हो। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से सुन लेंगे, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम याद कर लेंगे।
सबसे पहला आपको कैरेक्टरिस्टिक किसके बारे में याद कर लेना है, पोलन ग्रेन के बारे में। तो जो इसका पोलन ग्रेन होता है ना, मतलब विंड से पॉलिनेशन होने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन होते हैं, उसके बारे में दो चीजें याद रखनी है आपको। पहला क्या, उसका वेट जो होता है वो लाइट होता है, मतलब वो हल्के होते हैं हवा में। आप सोचिए हल्के हैं वजन में, तभी तो वो हवा में उड़ पाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, वो नॉन स्टिकी होते हैं, मतलब वो चिपचिपे नहीं होते। वो चिपचिपे नहीं होंगे तो एंथर से इजीली उड़ के जा सकते हैं। अगर चिपचिपे होंगे तो यहीं पर चिपके नहीं रह जाएंगे क्या वो, ठीक है ना। तो वो कैसे होते हैं, पहली बात तो लाइट और नॉन स्टिकी, ताकि वो विंड करंट में आसानी से उड़ पाए। वो विंड करंट में, विंड करंट मतलब होता है हवा का बहाव, उसके अंदर वो आसानी से निकल के जा सके, ठीक है। दूसरी चीज क्या है इसके बारे में, जो इसका स्टेमन होता है, स्टेमन मतलब मेल वाला पार्ट है ना, जिसमें एंथर भी आ जाता है और फिलामेंट भी आ जाता है, वो एकदम वेल एक्सपोज्ड है। वेल एक्सपोज्ड मतलब अगर ये फ्लावर है तो फ्लावर के अंदर जो ये मेल पार्ट है, वो मेल पार्ट एकदम बाहर लटक रखा है, ठीक है ना, बाहर लटक रखा है, ताकि इससे पोलन ग्रेन आसानी से डिस्पर्स हो जाए। क्या हो जाए, डिस्पर्स हो जाए। किस में डिस्पर्स हो जाए, विंड करंट में। विंड करंट में आसानी से ये डिस्पर्स हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकला हुआ है, ताकि जब पोलन ग्रेन निकले तो एकदम आसानी से बाहर डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए बाहर की तरफ, ठीक है ना। और क्या बात याद रखनी है आपको, जो इसकी स्टिग्मा होती है ना, या मैं कह सकता हूँ जो फीमेल वाला पार्ट जो होता है इसका, या मैं मेनली कह सकता हूँ स्टिग्मा जो होती है वो फीदरी होती है। कैसी होती है, फीदरी। फीदरी मतलब पंख नुमा, पंख नुमा, है ना, ऐसे करके बहुत सारे ऐसा स्ट्रक्चर बनाई हुई होती है, ताकि पोलन ग्रेन उड़ के आए ना हवा में तो उसको इजीली ट्रैप कर पाए, इजीली ट्रैप कर पाए, जल्दी पकड़ में आ जाए। जितना जल्दी पकड़ में आएगा उतना जल्दी पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें आपको याद रख लेनी है। और क्या याद रखना है, जो विंड से पॉलिनेशन होने वाले प्लांट्स होते हैं उसके अंदर एक चीज और याद रखनी है। जनरली आपकी बुक कहती है इनकी ओवरी में कितना ओव्यूल होता है, सिंगल ओव्यूल होता है। और एक बात और इसके बारे में याद रख लेना कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर पॉलिनेशन विंड से होता है, उनमें जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो फ्लावर्स एक अकेले नहीं पाए जाते हैं इनफ्लोरोसेंस में। इनफ्लोरोसेंस में पाए जाते हैं, झुंड में पाए जाते हैं, इकट्ठे पाए जाते हैं, ठीक है ना। और जो विंड पॉलिनेशन है वो कॉमनली किसके अंदर देखा जाता है, ग्रासेस में। किसमें देखा जाता है, ग्रासेस में। तो इसका एग्जांपल क्या है, ग्रासेस। ग्रास की फैमिली क्या होती है बेटा, पोएसी। पोएसी, ठीक है ना। इसके अंदर पोएसी फैमिली के अंदर खाली ग्रासेस ही नहीं आती है, इसके अंदर वीट भी आता है, ठीक है ना। ट्रिटिकम एस्टिवम उसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। एक एग्जांपल आपकी बुक में और दे रखा है, जो आपने देखा होगा टैसल्स, सॉरी, टैसल्स ऑफ कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब जानते हैं, भुट्टा। आपने भुट्टा देखा होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे रेशे जैसे निकलते हैं। आप उसको छीलते हैं तो उसमें बहुत सारे रेशे निकलते हैं, जनरली ऊपर भी दिखते हैं आपको उसके रेशे, है ना। उसका जो टिप होता है उस टिप के ऊपर बहुत सारे ऐसे रेशे से दिखाई पड़ते हैं। वो रेशे और कुछ भी नहीं है, उसका स्टिग्मा है, उसका फीदरी स्टिग्मा है, फीदरी, ठीक है ना। पंखनुमा स्टिग्मा है उसका, है ना, एकदम बहुत ज्यादा फैला हुआ है। उसको क्या बोलते हैं वैसे तो, टेसल्स। वो इतने ज्यादा फैले हुए क्यों हैं, ताकि कोई पोलन आ रहा हो तो उसको इजीली वो पकड़ पाए। एबायोटिक जो एजेंट है उसका हमें अब दूसरा पार्ट देखना है। दूसरा क्या है आपके पास में, वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। यहाँ से पेपर में सवाल आता है। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, आप याद करेंगे, ठीक है। हमने 11th क्लास में प्लांट किंगडम पढ़ा था। प्लांट किंगडम से रिलेट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी मैंने 11th करवाई नहीं है, ठीक है। अभी मैं 12th की सीरीज चला रहा हूँ। थोड़े टाइम बाद मैं 11th भी शुरू कर दूंगा। वैसे आपने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम के अंदर कि एल्गी, ब्रायोफाइटा,
टेरिडोफाइटा, फिर आता है जिम्नोस्पर्म, फिर आते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो ये तीन प्लांट है ना, इन तीनों प्लांट्स को पॉलिनेशन करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। ये तीनों वाटर पॉलिनेशन जनरली ज़्यादा करते हैं, ठीक है, बिकॉज ये पानी के एकदम करीब पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनका पॉलिनेशन किससे होता है? वाटर से। दैट्स वाई ये तीनों टाइप के जो प्लांट्स है ना, ये हर जगह नहीं मिलते, है ना, ये कम फैले हुए हैं, हर जगह नहीं मिलते ये, ऐसा आपकी बुक कहती है। ठीक है, पॉलिनेशन किससे होता है इनका? वाटर से होता है। वाटर तो चाहिए ही चाहिए इनको पॉलिनेशन के लिए, जबकि आपको पता होगा ब्रायोफाइटा को तो हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, है ना, और क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइटा कहते हैं रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, एंजियोस्पर्म में दो होते हैं क्लासेस, उन दोनों क्लासेस में एक है मोनोकॉट, एक होता है डाइकोट। ठीक है, अब हमें डाइकोट की बात नहीं करनी, हमें बात करनी है मोनोकोट की। और मोनोकोट में भी कितने जेनरा, मतलब कितने जीनस? लगभग 30 जीनस आपकी बुक में फैक्ट लिखा हुआ है। जो 30 जीनस हैं, मतलब जो 30 जेनेरा हैं, वो क्या करते हैं? वाटर से पॉलिनेशन करते हैं। मतलब उनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो किससे होता है? वाटर से होता है। अब आपकी बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं ऐसे प्लांट्स के जो पॉलिनेशन किससे करते हैं? वाटर से करते हैं। मतलब ऐसा भी कह सकता हूँ कि वो वाटर पर उगते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन वाटर से करते हैं या नहीं करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। एक एग्जांपल है आपके पास में वेलिश नेरिया। ठीक है, एक एग्जांपल है आपके पास में वेलिश नेरिया, एक एग्जांपल है आपके पास में हाइड्रिला। ठीक है, और एक एग्जांपल है आपके पास में ज़ोस्टेरा। ज़ोस्टेरा को सी ग्रासेस भी कहते हैं। ठीक है, वेलिशनेरिया और हाइड्रिला के बारे में एक बात और लिखी है कि ये दोनों जो प्लांट हैं वो फ्रेश वाटर में ही उगते हैं। और ये सी ग्रास है तो ऑब्वियस सी बात है, ये कहां पर उगेगा? मराइन में उगेगा। समझ में आई नहीं है बात? अब हम वेलिशनेरिया के बारे में एक चीज देख लेते हैं कि जो वेलिशनेरिया है उसके अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है। तो मान लीजिए ये वाटर की सरफेस है, ठीक है, और वेलिशनेरिया कहाँ उगा हुआ है? इस लैंड पे उगा हुआ है यहाँ से। ठीक है, ये वेलिशनेरिया उगा हुआ है यहाँ पर। तो वेलिशनेरिया में होता क्या है, इसका जो फीमेल फ्लावर होता है वो ऐसे ऊपर आ जाता है सरफेस पर। ठीक है, ऐसे इसका जो फीमेल फ्लावर है वो अलग होता है और मेल फ्लावर अलग होता है, तो वो कहाँ पर आ जाता है? ऐसे सरफेस पर आ जाता है। ठीक है, और साथ ही जो मेल फ्लावर है वो मेल फ्लावर कहाँ पर आके गिर जाता है? सरफेस पर आके गिर जाता है। मान लो ऐसे करके इससे जुड़ा हुआ है और आके कहाँ गिर गया? सरफेस पे गिर गया। ठीक है, अब जो ये मेल फ्लावर है, या तो ये मेल फ्लावर, या तो ये मेल फ्लावर, या फिर इससे बनने वाला पोलन ग्रेन, है ना, या तो ये मेल फ्लावर यहाँ पर तैरता तैरता इसके पास जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कोई एक पोलन ग्रेन है ना, या वो तैरता हुआ यहाँ तक आएगा। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी तैरते हुए आ सकते हैं, लेकिन दोनों आएंगे कैसे? पैसिवली, है ना, कोई भी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होगा, ये दोनों मोटाइल नहीं है। आप जानते हो पोलन ग्रेन मोटाइल नहीं होता है ना, तो जैसे जैसे वाटर करंट इनको लेता हुआ जाएगा वैसे वैसे ये मूव करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो पॉलिनेशन कहाँ पर होता है इसका? वाटर की सरफेस पर, ना कि वाटर के अंदर। आ गई बात समझ में? इसका पॉलिनेशन कहाँ होता है? वाटर की सरफेस पर। ठीक है, या तो मेल फ्लावर जाएगा पास में या फिर पोलन ग्रेन जाएगा, लेकिन जाएगा कैसा? पैसिवली। ठीक है, पैसिवली जाएगा विदाउट एनर्जी को यूज करके। ठीक है, अब आ जाओ ज़ोस्टेरा पे। ज़ोस्टेरा सी ग्रास है, और सी ग्रास कहाँ उगती है? पानी के अंदर। मान लो ये जमीन है ना, और ये पानी की सरफेस है, तो सी ग्रास कहाँ उग गई? यहाँ पर अंदर उग गई। ठीक है, इसमें मान लो ये फीमेल फ्लावर है, तो जो इस मेल फ्लावर से पोलन निकलेगा, है ना, वो पोलन कैसा होगा? पोलन के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। वो पोलन कैसा होगा? फ्लैट रिबन लाइक। कैसा होगा? फ्लैट
रिबन लाइक होगा, और ये पोलन ग्रेन भी यहाँ पर कैसा मूव करता हुआ जाएगा, पैसिवली, ठीक है, पैसिवली ही मूव करता हुआ जाएगा, कोई एनर्जी यूज नहीं करेगा यहाँ पर। जैसे जैसे वाटर करंट इसको पानी के अंदर लेके चला जाएगा वैसे वैसे ये जाता जाएगा, पर ये काम वाटर की सरफेस पे हो रहा है, और यहाँ पर काम वाटर की सरफेस के नीचे मतलब वाटर के अंदर हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है कि इसका पोलन तो नॉर्मली जैसा होता है वैसे ही होगा, गोल, है ना, लेकिन इसका जो पोलन है वो कैसा होगा, फ्लैट और रिबन लाइक होगा, ठीक है। और वाटर से पॉलिनेशन होने वाले जो प्लांट्स में जो पोलन होते हैं जनरली, इसमें भी और इसमें भी, उन दोनों के बारे में एक खास बात क्या है, इनके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग चढ़ी होती है। म्यूसिलेज क्या होता है, एक चिपा पदार्थ है ना, जेल जैसा स्ट्रक्चर है ना, इन दोनों की सरफेस पे चढ़ा होता है ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है ना, किससे, वाटर से खराब ना हो जाए, इसलिए इनके ऊपर क्या चढ़ा होता है, म्यूसिलेज की कवरिंग चढ़ी होती है ना। आपने भिंडी देखी होगी, भिंडी को जब हम कट करते हैं उसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वो म्यूसिलेज ही है, वो क्या है, म्यूसिलेज है। तो इनके ऊपर वो म्यूसिलेज की कवरिंग चढ़ी होती है ताकि वाटर इनको खराब ना कर पाए। सो याद रखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी और दे रखा है वाटर में पॉलिनेशन होने वाले प्लांट्स में, ठीक है ना, तो मैं एक बार आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। देखते हैं हम अभी इसको, मैं इसको इरेज कर लूँ, है ना। कुछ प्लांट्स उगते वाटर में ही हैं, वाटर पे ही उगते हैं, लेकिन उनका पॉलिनेशन जरूरी नहीं है कि वाटर नहीं करता है, ठीक है ना, वाटर उनका पॉलिनेशन नहीं करता है। तो कौन करता है फिर उनका पॉलिनेशन, वाटर के अलावा जो एजेंट्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये जमीन है, ये वाटर की सरफेस मान लो, ये H2O की सरफेस है, ठीक है, ये H2O की सरफेस है, और यहाँ पर मान लो जमीन है। तो जो प्लांट उग रहा है वो प्लांट जमीन से उग नहीं रहा है एक्चुअल में, है ना, वाटर की सरफेस पर ही उग जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बुक में दो चीजें लिखी हुई हैं, एक तो है वाटर हायासिंथ, है ना, बहुत ही बेकार प्लांट है ये, है ना, वाटर हाइसिंथ। इसके बारे में एक क्रेजी चीज बताऊंगा अभी, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ठीक है, ये दोनों प्लांट का एग्जांपल आपकी बुक देती है आपको, है ना। वाटर हाइसिंथ को हम आई शॉर्निया भी कहते हैं, आई शॉर्निया, ठीक है, और पिस्टिया भी एक नाम है इसका, ठीक है। वाटर हाइसिंथ, जल कुंभी इसको हिंदी में कहते हैं, आपने देखा होगा नाले तालाब में ये ऊपर पानी की सरफेस पर उग जाते हैं और इतना भयंकर उगते हैं कि उसको पूरा कवर कर देते हैं। इससे नुकसान क्या हो गया सर, अच्छी बात है ये तो, है ना, पानी के ऊपर बहुत सारे प्लांट उग गए तो बहुत अच्छी बात है ये, नहीं बहुत अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है, अच्छा प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है ना, तो फायदा लग रहा होगा आपको, इससे फायदा होगा, नहीं फायदा नहीं होगा, इससे जितना फायदा होगा उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। कैसे, ये पानी की सरफेस पे उग गए, ठीक है, अब सनलाइट जो है वो फिशेस तक नहीं पहुंच पाएगी। पहली चीज क्या कर गई है, सनलाइट खा गए पूरी, ठीक है, फिशेस को सनलाइट मिलना जरूरी होती है, फिशेस को सनलाइट इनकी वजह से नहीं मिलेगी, सरफेस ढक ली इन्होंने, ठीक है ना। दूसरी चीज, जब ये मरेंगे तो मर के कहाँ जाएंगे, ये नीचे, ठीक है ना। वाटर हाइसिंथ जब लाइफ स्पैन खत्म कर रहा होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, वाटर की सरफेस के नीचे, वाटर की तल पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको डीकम्पोज करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज यहाँ पर ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, और वो सारे बैक्टीरियाज कैसे होंगे, एरोब बैक्टीरिया, एरोबिक होंगे। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन का यूज करके किसी भी चीज को डिकम्पोजिशन करते हो, तो वो जो बैक्टीरिया पानी के अंदर ग्रो हुए हैं इसको खत्म करने की वजह से, इसको खत्म करने के लिए, ठीक है ना, तो वो जो बैक्टीरिया है वो पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको यूज कर लेंगे। अब पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो किसके लिए थी, फिशेस के लिए थी, लेकिन वो किसने यूज कर ली, बैक्टीरिया ने। क्यों, क्योंकि उनको काम करना है क्या, वाटर हाइसिंथ को खाना है, डिकम्पोज करना है, तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल बहुत ज्यादा गिर जाएगा, मछलियों को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाएगी। तो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली दोनों ही अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना, और जिसमें ये बहुत बेकार है, ठीक है, ये आपको है ना और भी आगे आगे चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। वाटर हाइसिंथ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। ये एक कह सकता हूं मैं वीड है ना, खरपतवार है, बहुत तेजी से फैलती है ये, क्योंकि ये है ना एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जानती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जानती है, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जानती है। क्या जानती है, ऑफसेट बनता है इसमें, क्या बनता है, ऑफसेट। सर ऑफसेट क्या होता है, स्टेम होती है ना, बहुत तेजी से ग्रो करती है वो, दैट्स वाई ये बहुत तेजी से फैलता है और पानी के ऊपर भयंकर तरीके से फैल जाता है,
और तबाही मचाता है, मतलब समझ लो ये, ठीक है। और देखो इस पे वाटर की सरफेस पर उगते हैं ये प्लांट, ठीक है। और इस पे जो ये फूल है, बताओ वो वाटर की सरफेस से बहुत ही ऊपर है ना, वाटर की सरफेस से ऊपर उगा है, तो इसका पॉलिनेशन या तो होता है विंड से या फिर किससे होता है, इंसेक्ट से, है ना। इनका पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता है, जबकि ये वाटर के ऊपर ही उगे हुए हैं, तो इनका पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता फिर भी, ठीक है ना। किसका किसका, वाटर हाइसिंथ का और वाटर लिली का, इनका पॉलिनेशन किससे होता है, विंड से या फिर इंसेक्ट से होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और एक फैक्ट और आपकी बुक आपको देती है, वो फैक्ट ये है कि वाटर से पॉलिनेशन होने वाले जो प्लांट्स होते हैं, वाटर से पॉलिनेशन होने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली कलरलेस होते हैं। क्यों होते हैं सर कलरलेस? अरे कलरलेस इसलिए होते हैं क्योंकि कलर होके भी करना क्या है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है ना कलर, तो यहाँ पर इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट करना ही नहीं पड़ रहा ना वेलिशनेरिया में, ठीक है। और क्या बोलते हैं हाइड्रिला में, जोस्टेरा में, उसमें कहाँ इंसेक्ट आ रहे थे पॉलिनेशन करने, वो तो पॉलिनेशन किससे हो रहा था, क्या बोलते हैं वाटर से, ठीक है। तो वाटर से भी और विंड से भी, वाटर और विंड से पॉलिनेशन होने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस, उनको किसी कलर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। और दूसरी चीज नेक्टरलेस भी होते हैं। सर नेक्टर क्या होता है, फूल के अंदर बनने वाला रस, तो रस बनाया ही किसके लिए जाता है, इंसेक्ट्स के लिए जाता है। जब ये इंसेक्ट्स को बुलाना ही नहीं चाहते हैं तो ना तो इनके पास में कलर होगा और ना ही इनके पास में नेक्टर होगा, क्योंकि इनका पॉलिनेशन कौन कर देता है, या तो वाटर या फिर विंड। समझ में आई नहीं ये बात। सो एबायोटिक एजेंट्स अब पूरे हो चुके हैं, अब हम करेंगे बायोटिक एजेंट्स, ठीक है। तो देखते हैं बायोटिक टाइप ऑफ एजेंट्स को, है ना। जो होता है लिविंग, मतलब उसमें एनिमल्स आएंगे, ठीक है, मेनली एनिमल्स होंगे। एनिमल्स से होने वाली जो पॉलिनेशन है उसको बोलते हैं जूफिली। क्या कहते हैं, जूफिली। और एनिमल्स में भी आपको बता दूं कि मेनली कौन होता है एनिमल्स में, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स ही पॉलिनेशन करते हैं ज़्यादा, ठीक है। और इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं हम, एंटोमोफिली, है ना। इंसेक्ट से होने वाले पॉलिनेशन को टर्म दिया गया है एंटोमोफिली, ठीक है। और इंसेक्ट में भी मेनली कौन है, सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करता है इंसेक्ट में, ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करता है, ये बच्चे बच्चे को पता है ना, कौन, मधुमक्खी, ठीक है ना। तो हनी बी, है ना, हनी के लिए आ जाती है मुंह उठा के, ठीक है ना। हनी भी सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करती है यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए वर्ड दिया गया है मेलिटोफिली, ठीक है। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कौन कौन से इंसेक्ट्स होते हैं जो पार्ट लेते हैं पॉलिनेशन के अंदर, तो मैं नाम लिखता जाता हूँ, है ना। एक तो होता है बीज, ठीक है ना, एक हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। बीज, बटरफ्लाइज, है ना, फ्लाइज, ठीक है। और आपके पास में कौन होती है, एंड्स, चींटियाँ भी करती है ना, मॉथ, ठीक है, वास्प्स, और बताइए बीटल, ठीक है। और कौन कौन होता है, बर्ड्स, अच्छा फ्लाइज भी होती है ना, फ्लाइज, और भी कई फ्लाइज हो सकती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बर्ड्स भी हो सकती हैं कुछ छोटी बर्ड्स, ठीक है, जैसे हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड भी करती है बेटा पॉलिनेशन, एंड सन बर्ड भी करती है। ये दो नाम आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। ये सब तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, और बर्ड थोड़ा साइज में बड़ा होता है, ठीक है ना, बस ये मान सकता हूँ। बाकी ये सब छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। इनको छोड़ के कुछ प्राइमेट्स, मतलब एनिमल्स भी, है ना, कुछ ऐसे प्राइमेट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। प्राइमेट्स भी हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। वो प्राइमेट्स में एग्जांपल है आपके पास में लेमूर, है ना। लेमूर होता है, उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, छोटा सा एनिमल होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता साइज में, पेड़ों पे रहता है जनरली, है ना। और एक लिखा है आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग, है ना, रोडेंट्स। आर्बोरियल मतलब होता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करने वाले, ठीक है। और रोडेंट्स मतलब होते हैं जिनके आगे के दो दांत बड़े होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल स्क्विरल आ जाएगा, है ना, स्क्विरल इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगा। स्क्विरल जो होती है उसके आगे के दो दांत बड़े होते हैं, ठीक है ना। और चूहे वगैरह भी इसके अंदर आ सकते हैं, तो पॉलिनेशन ट्री पे रहने वाले चूहे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी कर सकते हैं पॉलिनेशन। और कौन कौन कर सकता है,
तो उसके लिए आपको और कौन कौन करता है, प्राइमेट्स हो गया, लेमूर जिसमें आ गया है ना, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग, और रोडेंट्स स्क्विरल। ठीक है, स्क्विरल की स्पेलिंग ये होती है स्क्विरल। ठीक है, और कौन कौन कर सकता है, कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं। ठीक है ना, कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं जो पॉलिनेशन कर सकते हैं, जैसे गैको लिजार्ड, गैको लिजार्ड होती है एक, वो पॉलिनेशन करती है, और एक ट्री लिजार्ड होती है, वो पॉलिनेशन करती है। ट्री लिजार्ड जो होती है उसको जनरली हम कहते हैं, गिरगिट का आपने नाम सुना होगा, कैमेलियन को ट्री लिजार्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये बायोटिक एजेंट जो हैं उनमें ये एग्जांपल्स हैं आपके पास में, फ्लाइज, बीटल, बटरफ्लाई, है ना, सॉरी, फ्लाइज, बीज, बटरफ्लाई, एंट, मॉथ, वास्प, बीटल, बर्ड्स, बर्ड्स में कौन है, हमिंग बर्ड और सनबर्ड। प्राइमेट में क्या है, लेमूर, और आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग, ट्री मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने वाला रोडेंट, जिनके आगे के दांत बड़े होते हैं। अब रेप्टाइल्स के अंदर कौन कौन आ गया, गेको लिजार्ड्स और ट्री लिजार्ड। ठीक है ना, और इसमें और भी लिख सकता हूँ मैं, एक बैट, बैट भी पॉलिनेशन करता है। ठीक है, कुछ और वर्ड्स लिखना चाहता हूं मैं, जैसे बर्ड्स से होने वाला जो पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। ये कई बार क्या हुआ है कि पेपर में जो क्वेश्चन आया है इन टर्म्स से पूछा गया है। ठीक है, दैट्स वाई मैंने आपको ये टर्म्स बता दिया है। जूफिली, एनिमल से होने वाला पॉलिनेशन, एनिमल्स में भी इंसेक्ट्स होता है तो एंटोमोफिली बोलते हैं उसको, और इंसेक्ट्स में भी अगर हनी बी से होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेलिटोफिली कहते हैं। बर्ड से होने वाले को क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं। ठीक है, एनिमल से पॉलिनेशन होने वाले, इंसेक्ट से पॉलिनेशन होने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं अब क्या होती है। ठीक है, देखो, एनिमल से जो प्लांट पॉलिनेशन करते हैं, तो एनिमल भी और प्लांट भी दोनों के दोनों इतने तगड़े पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आ जाते हैं, दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं। ठीक है, और कई बार तो इतना तक हो जाता है कि अगर कोई एक कहीं पे चला जाता है या मर जाता है तो दूसरा अपने आप ही अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर प्लांट किसी कारण एक्सटिंट हो जाता है तो एनिमल भी एट द एंड एक्सटिंट हो ही जाएगा। ठीक है ना, या मैं कह सकता हूँ एनिमल एक्सटिंट हो गया तो उसका कोई पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा प्लांट का, तो प्लांट भी एक्सटिंट हो जाएगा। कई बार तो इतनी तगड़ी रिलेशनशिप हो जाती है। ठीक है ना, अब ये बताएंगे हम आगे उसको। ठीक है ना, अब बायोटिक टाइप ऑफ एजेंट्स जो होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो सबसे पहले फ्लावर की बात कर लेता हूँ। तो फ्लावर लार्ज होता है, ठीक है, कलरफुल होता है, क्योंकि फ्लावर को उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। उसके अंदर फ्रेगनेंस होती है, खुशबू होती है भाई, भयंकर, है ना, फ्रेगनेंस होती है, और साथ ही वो क्या बनाता है, भरपूर नेक्टर बनाता है। यही वो लालच है जो इंसेक्ट को दिया जाता है ना, इसको ही लेने के लिए इंसेक्ट आता है और इसको सूंघता हुआ आता है। ठीक है ना, तो और अब मैं बात करूँ पोलन ग्रेन्स की। ठीक है, देखो कई बार फ्लावर लार्ज होता है तो कलरफुल होगा, फ्रेगनेंट होगा, नेक्टर होगा उसके अंदर भयंकर। ठीक है, कई बार जो फ्लावर्स होते हैं ना वो स्मॉल भी होते हैं। अगर वो स्मॉल हैं तो प्रेजेंट इन इन फ्लोरोसेंस, इकट्ठे पाए जाएंगे, एक साथ पाए जाएंगे, ताकि वो जो इंसेक्ट है उसको कैसा लगे देखने में, कॉन्स्पिशियस, है ना, बड़ा दिखे, एकदम अच्छा खासा दिखाई पड़े, है ना, देख के अट्रैक्ट हो वो उसको। अगर छोटे छोटे फ्लावर्स हैं तो किसमें पाए जाएंगे, इन्फ्लोरेसेंस में पाए जाएंगे। ठीक है ना, अब मैं बात करता हूँ इसके पोलन ग्रेन की। तो इसका जो पोलन ग्रेन होता है वो कैसा होता है, स्टिकी। अब आप समझ गए होंगे स्टिकी क्यों होता है। स्टिकी इसलिए होता है ताकि वो उनके पैरों में चिपक जाए। ठीक है ना, कोई भी इंसेक्ट आएगा फ्लावर के ऊपर बैठेगा, उसका पोलन ग्रेन कैसा है, स्टिकी है, तो उसके पैरों में चिपक जाएगा, उसके पंखों में चिपक जाएगा। ठीक है, और मान लो फिर वो उसी फ्लावर से उड़ के किसी दूसरी फ्लावर की जाके स्टिग्मा पर बैठ गया, तो वहां पर जाके क्या कर देगा, वो पॉलिनेशन कर देगा। ठीक है ना, और कई बार क्या होता है कि बीटल एंड फ्लाइज से पॉलिनेशन होने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो क्या निकालने लग जाते हैं, फाउल ओडर, ओ यू डी ओ यू आर, सॉरी ओ डी ओ यू आर। ठीक है ना, फाउल ओडर निकालने लग जाते हैं। फाउल ओडर मतलब होता है गंदी बदबू। ठीक है, जैसे कैसी, काउडंग जैसी, काउडंग, है ना, काउडंग मतलब होता है गाय का गोबर, क्योंकि बीटल्स और जो फ्लाइज हैं, जो मक्खियां हैं, वो एक्चुअल में क्या पसंद करती हैं, गाय का गोबर। ठीक है ना, तो प्लांट भी ऐसा अडेप्ट हो गया ताकि वो किसको अट्रैक्ट कर पाए, बीटल को और फ्लाइज को अट्रैक्ट कर पाए। तो वो क्या निकालने लग गए यहाँ से, फाउल ओडर निकालने
लग गया। ठीक है, तो अब आपको एक चीज और देखनी है। क्या देखनी है? देखो, एक मिनट इरेज कर लेता हूँ। कि जो एनिमल से पॉलिनेशन होने वाले प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स को क्या देते हैं? एनिमल्स को कुछ देंगे तभी तो एनिमल लालच के अंदर आएगा। तो पहली चीज उसको दिखता है फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस मतलब खुशबू सूंघता वो अच्छी तरीके से आ जाता है। दूसरी चीज उसको मिलता है खाने को नेक्टर। नेक्टर मतलब होता है फूल पे आने वाला रस। ठीक है। तीसरी चीज स्पेस फॉर लेइंग एग, है ना, अंडे देने के लिए जगह मिलती है। अब अंडे देने के लिए जगह मिलेगी भरपूर तो बढ़िया आएंगे इसके ऊपर बैठेंगे। ठीक है ना। और कोई फैक्ट भी दे रखे हैं कि एक फ्लावर है अमोर्फोफेलस। ये अमोर्फोफेलस एक प्लांट है और इस अमोर्फोफेलस प्लांट के ऊपर जो फ्लावर उगता है ना वो उसकी साइज पता क्या है? एक्चुअल में 6 फीट है। 6 फीट, 6 फीट का फ्लावर है वो। समझ में आ गई नहीं ये बात? इतना बड़ा फ्लावर है, सोचिए प्लांट कितना बड़ा होता होगा। इसमें तो हम खुद आकर बैठ सकते हैं। ठीक है ना। बहुत अच्छी खासी जगह है यहाँ पर, बढ़िया तरीके से अंडे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका पॉलिनेशन करो पर। ठीक है ना। अमोर्फोफेलस आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है। और एक और लिखा हुआ है, एक मॉथ है जो यका प्लांट के साथ में, यका एक प्लांट है। ठीक है ना। और मॉथ और यका प्लांट दोनों के दोनों पॉपुलेशन इंटरेक्शन में है। भयंकर पॉपुलेशन इंटरेक्शन में है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है सर? ये लास्ट के चैप्टर्स में आपको पता चल जाएगा। पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है कि जब दो पॉपुलेशन आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है तो उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। मतलब दो स्पीशीज आपस में साथ रहकर काम करती है, उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब वो कुछ भी हो सकता है ना, एक को फायदा एक को नुकसान हो सकता है, या दोनों को फायदा हो सकता है ना, या दोनों को नुकसान हो सकता है। एक को फायदा हो जाए एक को कुछ भी ना हो। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अच्छा, इसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, प्रोनूबा मॉथ। प्रोनूबा मॉथ, है ना। ये प्रोनूबा मॉथ और यका प्लांट की बहुत तगड़ी पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। ये दोनों एकदम साथ में रहते हैं। ये इतना ज्यादा पॉपुलेशन इंटरेक्शन में है कि अगर किसी भी कारण से प्रोनूबा मॉथ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाए तो यका प्लांट जिंदा नहीं रह पाएगा। यका प्लांट भी थोड़े टाइम बाद में एक्सटिंक्ट हो जाएगा। या फिर मैं कहूं कि यका प्लांट क्या हो जाए? एक्सटिंक्ट हो जाए, तो प्रोनूबा मॉथ भी थोड़े टाइम बाद में एक्सटिंक्ट हो जाएगा। देखो, ये एक और इनके अंदर चीज पाई जाती है। जो मॉथ होता है वो अपने अंडे कहाँ में देता है? यका प्लांट में देता है। ठीक है। तो यका प्लांट में जो फ्रूट उगता है ना उसके अंदर प्रोनूबा मॉथ के एग्स होते हैं, है ना। फ्रूट बनने के बाद में उसके अंदर क्या दिखते हैं? एग्स दिखते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही हमने देखना है एक फिग, जानते हो आप अंजीर को कहते हैं फिग। इस अंजीर का जो फल होता है, इस अंजीर के फल के अंदर भी वास्प के आपको अंडे दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि जो वास्प है, जब ये फिग का जो फ्रूट है जब वो फ्लावर हुआ करता था तब जाकर इसका पॉलिनेशन करवाया था किसने? वास्प ने। और वहीं पर क्या दे दिए थे? अपने अंडे। तो अभी भी जो अंजीर है उसके अंदर क्या पाया जाता है? वास्प के अंडे पाए जाते हैं। बायोटिक एजेंट्स में हर एक पॉलिनेटर पॉलिनेशन नहीं करता है। ठीक है। कुछ जो पॉलिनेटर होते हैं वो चोर भी होते हैं। ठीक है। तो उनको कहते हैं पोलन रोबर। रोबर मतलब होता है चोर। पोलन रोबर होते हैं वो, है ना। और उनको नेक्टर रोबर भी कहते हैं ना। वो रस चुराने आते हैं और बिना पॉलिनेशन किए भग जाते हैं, पीछे से निकल लेते हैं, सरक जाते हैं पीछे से। ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास में। ठीक है। एक होता है बम्बल बी। बम्बल बम्बल बी, इसका साइंटिफिक नेम है बॉम्बस। बॉम्बस एफिनिस, है ना। एक कारपेंटर बी भी होती है। ठीक है। कारपेंटर बी, ये दोनों चोर हैं, है ना। आते हैं प्लांट को गधा बनाकर भग जाते हैं। प्लांट पर आए, फ्लावर के ऊपर बैठे और उनसे क्या लिया? पोलन ले लिया, नेक्टर ले लिया और बिना पॉलिनेशन करे दबे पांव भग गए दोनों के दोनों। ठीक है। तो ये हो गया आपका एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पूरा हो गया है। और क्या बोलते हैं, पोलन रोबर भी मैंने बता दिया। ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपना एक प्रीशियस कमेंट जरूर ड्रॉप करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं हम इसके आगे के टॉपिक को लेकर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। थैंक यू।